बिग बॉस ओटीटी 2 का आखिरी वीकेंड का वार और आज सलमान खान ने अभिषेक मल्हन को 25 मिनट तक एक्सपोज किया। एक्सपोज सच में किया। क्या हुआ, क्या बातें थी, मेकर्स ने क्या बड़ी साजिश रची अगेंस्ट अभिषेक मल्हन, या फिर मेकर्स कितना सही कितना गलत, अभिषेक कितना सही कितना गलत। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार वीकेंड का वार के बारे में आज सलमान खान आए। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एल्विश यादव वर्सेस अविनाश सचदेवा। जी हाँ, अविनाश को कई बार बोला एल्विश ने भी कि भाई आपको सॉरी होना चाहिए। कितना प्यार से बोलेगा बंदा, इतना प्यार से बोल दिया, पर अविनाश नहीं। वो कहे भाई तू अपना रखना, भाई तू अपना रख, भाई तू अपना रख, लेकिन नहीं। लेकिन अब एल्विश तो भाई गुस्सा आ गया और आज बोल दिया कई जो बातें हैं जिस तरीके से भाई अपनी लैंग्वेज में कि भाई बाहर देख, तू देखियो अभी जो तू यहाँ कर रहा है वो तू बाहर देखियो, बाहर मेरे से मिलियो तो बाहर हम बात करेंगे। खैर ये जो लड़ाई हुई, ये सब चीज़ें हुई, अभिषेक ने समझाया एल्विश को कि नहीं, आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो आप ऐसी बातें ना करो तो अच्छा है। उसके बाद फिर एल्विश ने अविनाश के साथ बातचीत की, एक तरह से सॉरी बोला और जो बात है वहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन अब बात आती है वीकेंड का वार पर। लेकिन वीकेंड का वार से पहले हुआ पाप का घड़ा टास्क। पाप के घड़ी टास्क में बिग बॉस ने जो बायस्ड हुए आज बिग बॉस, जिस तरीके से पहले उठ नहीं रही थी कौन, बेबी का, तो फिर बिग बॉस ने लताड़ लगाई और कहा कि इस टास्क में सबको हिस्सा लेना है। तो जिसके बाद बेबिका ने अपने ऊपर जो है मुल्तानी मिट्टी डलवा ली। अब बात आती है भाई पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट ने पहले तो बहुत कुछ सुनाया, छोटे लोग छोटी सोच, ये जो बातें हैं जब पूजा भट्ट ने कही तो इसका विरोध किया अभिषेक मल्हन ने, और जिस पर कहा कि मैम आप ये बात कहाँ से बोल रही हो, ये बात आपकी गलत है। जिस पर पूजा भट्ट जो कि गुस्से में भी आई, उनकी आंखों से आंसू भी आया और ये कहा कि ये जो कीचड़ है मैं अपने ऊपर लेना चाहती हूँ। क्या बिग बॉस कुछ ऐसा हो सकता है? बहुत समझाया लेकिन पूजा भट्ट नहीं मानी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि मेन जो मुद्दा है ना वो यहाँ से शुरू हुआ। यहाँ पर अभिषेक मल्हन ने आर्ग्यू किया, आर्ग्यू जो है वो शुरू हुआ, उस बात का विरोध किया जो कि गलत थी, जो कि पूजा भट्ट ने गलत बात को बोला था। अब भाई अभिषेक मल्हन ने अपना स्टैंड लिया और कहा कि ये जो आप बात कर रही हो आपने गलत किया है। अब मेकर्स ने सोचा कि भाई ये बंदा बहुत बोल रहा है, तो चलो आज सलमान खान के हाथों इसकी क्लास लगवाते हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर बिग बॉस जो कि बायस्ड होते दिखाई दिए। उसके बाद बिग बॉस ने कहा पूजा आप बैठ सकती हो, तो पूजा को बिठा दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर बात आई बेबिका धुर्वे। फिर से बेबिका धुर्वे ने कहा कि मनीषा ने जब कहा कि भाई मेरा नाम बेबिका है, तो बेबिका नहीं आई। तो बेबिका के मन भी जोश आ गया कि नहीं, जब पूजा भट्ट भाई ये कर सकते भाई मैं भी कर सकती हूँ। तो ये बस सबको पता लग गई थी कि भाई बेबिका जो कि इन्फ्लुएंस में आ गई भाई पूजा भट्ट के, कि भाई जब उसने मना कर दिया और बिग बॉस ने कुछ नहीं कहा तो मैं भी नहीं उठूंगी और मैं अब बैठूंगी नहीं उस चेयर पे जाके जहाँ पर मेरे ऊपर जो है कीचड़ डाली जाएगी। अब सलमान खान ने इस बात को कैसे कवर अप किया, जहाँ पर बेबिका को सबसे पहले ये कहा कि आपके पास जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो कड़वी हैं, चाहे आपको वो शॉर्ट्स पीने हैं, वो सब हाइजीनिक होता है, वो सब अच्छा होता है, आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, और ये कोई कीचड़ नहीं है, ये मुल्तानी मिट्टी थी। ठीक है जी। अब पूजा भट्ट के लिए ये कहा कि पूजा भट्ट ने अपनी बात को समझाया कि वो क्यों नहीं डालना चाहती। जहाँ पर पूजा भट्ट ने ये भी बातें बोल दी भाई छोटे लोग या फिर और छोटी सोच, यानी कि वो कुछ ना कुछ अगेंस्ट है, किसी ना किसी के वो अगेंस्ट है, तो किसी को भी उठा के वो चीज़ अपना जो टास्क पूरा कर लेती है। लेकिन पूजा भट्ट ने नहीं किया। यहाँ पर अविनाश ने भी एक जो टास्क है जिसके लिए प्रीमियम जो राशन है वो नहीं आया, उसी बात को लेकर जो लड़ाई हुई थी, अब अविनाश को भी उस चीज़ के लिए नहीं लताड़ा सलमान खान ने। लेकिन आखिरकार क्यों आज के दिन अननेसेसरीली टारगेट किया गया अभिषेक मल्हन को। अभिषेक मल्हन की 25 मिनट क्लास लगाई, 25 मिनट बहुत कुछ बातों को बोला। इस घर में हर कोई ऐसा है जो कि कुछ ना कुछ बातें बोलता है, हर किसी के मन में ईगो होती है। अविनाश के मन में बहुत ज़्यादा ईगो है, प्रोवोक करता है भाई वो बंदा, उसकी चीज़ों को क्यों नहीं दिखाया बिग बॉस ने। अभिषेक मल्हन की कुछ ऐसी बातों को, अगर हम बातों बातों में कुछ ऐसी हम बातें बोलते हैं, भाई ठीक है भाई, उस बंदे का अगर ये बात तुम घमंड बोलते तो भाई है, तो ये घमंड है कि भाई उसके पास फॉलोवर हैं, उसके पास जितने भी भाई उसने कमाए हैं वो फॉलोवर जो हैं, अब वो जो फॉलोवर हैं वो उसके हैं। तो भाई जब जो जिसको फॉलो करता है वो बंदा अगर बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर आएगा तो भाई जनता तो ज़रूर देखेगी ना। भाई इस बंदे को हम अपने यूट्यूब पे देखते हैं, अपने फ़ोन पर इस बंदे को हम देखते हैं, इसको हम सब्सक्राइब करते हैं, इसको हम लाइक करते हैं, इसकी पूरी वीडियो हम लोग देखते हैं, इसकी हम एड्स देखते हैं जो भी मोनेटाइज होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आती है
कि भाई हमारा बंदा कैसा खेल रहा है घर में, तो उस बंदे ने ये बात सही बोली कि भाई मैं यहाँ पर अपनी जो ऑडियंस है वो यहाँ पर लेकर आया हूँ, तभी तो OTT को इतने 100 मिलियन से ज़्यादा जो है लोग जो देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। मतलब पूरे हमारी बात करें कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसके 7 से 8% लोग अभी देख रहे हैं। अभी आगे ऊपर तक जाना है, लेकिन हर कोई भाई बिग बॉस देखेगा नहीं ना। तो इसके चक्कर में आपको बताते हैं कि अगर बिग बॉस में के घर में एल्विश और अभिषेक नहीं होते ना, तो बिग बॉस को 2 हफ्ते का एक्सटेंशन नहीं मिलता। ये बात कंफर्म थी, नहीं मिलता। एकदम ज़ीरो जो है ये सीज़न जाता, फ्लॉप हो जाता, एवरेज जाता, बोरियत होती, लोग देखते नहीं इस सीज़न को। इनकी वजह से ही जो है ना, जो ये सीज़न चला है, चाहे किसी भी तरह का भाई कंटेंट दे रहे हैं। अब इन सब बातों को सलमान खान बोलते कि भाई आपकी वजह से हमारा सीज़न भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत एन ऑल ये सब चीज़ें, बल्कि ये नहीं, बल्कि सरकाज़म में बहुत कुछ चीज़ों को बोल दिया सलमान खान ने कि भाई आप नहीं होते तो ये होता, मैं तो शेरा की मैं सैलरी कैसे देता और हम कैसे खाते, ये सब चीज़ें हैं जो हैं ये सलमान खान ने बोली है। अब ये मेकर्स ने बोला था भाई सलमान खान को कि आप इस तरीके से बातों को बोलो ताकि दूसरे बंदे को जो शर्मिंदा वो महसूस कर ले। लेकिन अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि फूट डलवाने की भी कोशिश की एल्विश वर्सेस फुकरा करने की कोशिश की, लेकिन भाईचारा ऑन टॉप यार, भाईचारा ऑन टॉप। बाहर हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन दुनिया के सामने हमें नहीं दिखाना है कि अगर हमारे मन में कुछ भी है तो दुनिया के सामने हमें नहीं दिखाना है। और भाई एल्विश यादव की जो भाई इस बंदे का जो भोलापन है ना, वो देखने को मिल रहा है। जहाँ पर ये तक बात आ गई थी कि जहाँ पर सलमान खान ने उस मुद्दे को उठा दिया कि भाई वाइल्ड कार्ड के तौर पर, जब वाइल्ड कार्ड यानी कि जब मदर आई थी अभिषेक मल्हन की, जहाँ पर सलमान खान ने कहा था कि आपने अपनी मदर से क्या कहा था, यानी कि ये बात तो सीधी सीधी यहाँ पर टारगेट जो है एक तरह से कि भाई उसको टारगेट किया जा रहा है, भाई तुमने ये चीज़ क्यों बोली, जहाँ पर तुम्हारी जो अच्छी दोस्ती चल रही है एल्विश के साथ, चलो चलो थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च डालते हैं। तो नमक मिर्च डालने के चक्कर में आपको बताते हैं कि लेकिन भाईचारा ऑन द टॉप, स्टिल ऑन द टॉप। बट यहाँ पर बात आती है कि जब ये कहा था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री को मैं विनर नहीं मानता, भाई वो बंदे की इमोशन है, भाई वो उसकी फीलिंग है, वो उसकी सोच है, वो उसका POV है। तो इसमें दूसरा बंदा थोड़ा ना कुछ करेगा। इसका मतलब ये थोड़ा ना यार वो अपनी मदर से बात कर रहा है, मदर से वो चुगली थोड़ा ना करेगा, वो अपनी मदर से अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा। तो वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा था। अब इस फीलिंग को इन्होंने इस तरीके से दिखा दिया कि जहाँ पर कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई अभिषेक मल्हन एक नेगेटिव, कहते हैं ना कि एक नेगेटिव नैरेटिव जो है वो दिखाया जा रहा है। पहले एल्विश को दिखाया, एल्विश के बारे में एक तरह से कि भाई एल्विश ऐसे बात करता है, पीछे वो ऐसे बोलता है। बहुत सारे लोग हैं जो घर में भाई पीछे ऐसी तरह की बातें करते हैं। प्रोवोक करना भी कोई अच्छी बात नहीं है। जहाँ पर अविनाश की बात करें तो भाई वो बंदा खूब प्रोवोक करता है। तो इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए था कि जब आपको कोई समझा रहा है आपकी वजह से घर में राशन नहीं आया, ज़्यादा राशन नहीं आया, लोग कम खाना खा रहे हैं, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए थी। पर नहीं, वो मुद्दा नहीं उठेगा। पूजा भट्ट ने टास्क नहीं किया तो वो मुद्दा नहीं उठेगा। पूजा भट्ट ने बोला छोटे लोग छोटी सोच, वो मुद्दा नहीं उठेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ पर उठा है सिर्फ और सिर्फ क्या कि भाई मेरे फॉलोवर, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे फॉलोवर, मेरे, इस बात को ज़बरदस्ती जो है अननेसेसरीली जो टारगेट है वो अभिषेक मल्हन को किया गया। और यहाँ पर जो फूट डलवाने की कोशिश की गई इन बिटवीन एल्विश और फुकरा। बट मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भाई, इन दोनों ने एक जो बात है वो ठान ली कि भाई दुनिया के सामने हमें कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है, आप घर से बाहर निकलेंगे अगर कुछ भी है। लेकिन एल्विश ने यहाँ पर बातों को एकदम क्लियर कर दिया भाई। उसने बोला भाई बुरा तो लगा अविनाश के सामने जब चल रहा था, उसने बोला भाई बुरा लेकिन उसने बोला भाई मेरा दिल, जो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है भाई उस बंदे के लिए, उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया कि भाई मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है भाई, वो कुछ भी बोले मैं उसकी बात का बुरा नहीं मान सकता। उसने जो बोला ठीक है, लेकिन जो जिस तरीके से आज मतलब बोला कि चलो वो बात बुरी लगी, लेकिन मुझे उस बंदे से कोई बैर नहीं है इस चीज़ को लेके कि उसने इन सब बातों को बोला। तो जो भी अगर आप कुछ बातें करते हो, कॉन्टेक्स्ट को गलत वे में दिखाना हो, इस कॉन्टेक्स्ट को अगर गलत वे में दिखाना हो तो ये भाई कोई बिग बॉस से सीखिए। एडिटिंग आप करोगे तो इस तरीके से आप दिखा दोगे कि यार वो बंदा बहुत ही फॉल्स नेगेटिव करता है और नेगेटिव है एंड ऑल ये सब चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं उस बंदे की अच्छी साइड भी दिखाओ भाई, वो समझाता भी तो है बाद में अभिषेक। तो कहीं ना कहीं आज अभिषेक पर जिस तरीके से बरस पड़े थे सलमान खान, ये कितना सही था? आप सबका क्या रिएक्शन है इस वीकेंड का वार पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।